हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे जो कि रियल नंबर से है, चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर मेरी बताई गई सॉल्यूशन और ये वीडियो अगर आपको समझ में आ जाती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिए मेरे साथ। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें इसमें दिखाना है कि शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखते हैं इसको कैसे कर पाते हैं। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि हमारे पास a एंड b पॉजिटिव कोई भी इंटीजर होता है तो a = bq + r होता है, और यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है वो लेस देन b होती है, बट इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, हमें 4q + 1 और 4q + 3 को ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं लेट b = 4। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू होगी जब इसको पुट करेंगे a = b की जगह पे 4q + r। तो अब यहाँ पे हमें क्योंकि r की पॉसिबल वैल्यूज़ भी देखनी है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ जो होंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या हो जाएंगी, जैसा कि हमें पता है p से छोटा होता है तो 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी b की वैल्यू 4 है तो ये 4 से लेस देन ही होता है ऑलवेज। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ये वैल्यूज़ उठाएंगे और देखेंगे कि ये फॉर्म कैसी कैसी फॉर्म आएंगी और क्या वो ऑड होंगी सारी की सारी। तो अगर मैं इफ़ r = 0 ले लूँ और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ और इसके अंदर पुट करूँ r की वैल्यू 0, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, 4q + r की जगह पे मैं क्या रख दूँ, 0 रख दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 4q, सिर्फ 4q बचेगा। अब मुझे चेक करना है क्या ये ऑड है, तो मैं देखता हूँ कि ऑड है कि नहीं। अगर मैं q की वैल्यू इफ़ q = 1 मान लूँ और इसके अंदर पुट कर दूँ तो हमें पता है 4 × 1 = 4 = 4 हो जाएगा, और 4 तो ऑड नहीं है। इसका मतलब ये जो फॉर्म होगी a = 4q वो ऑड नहीं होने वाली। अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और अब r की वैल्यू 0 लेकर मैंने देखा कि ये 4q के बराबर आ रहा था और 4q जो है वो ऑड इंटीजर की फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब मैं r की वैल्यू 1 ले लूँगा और इसके अंदर पुट करूँगा। तो जब मैं a = 4q + 1 रखूँगा, अब मुझे चेक करना है कि वाकई में ऑड होता है कि नहीं। तो मैं अगर q की वैल्यू 1 मान लूँ और इसके अंदर पुट करके देखूँ 4q यानी 1, 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। और हमें पता है 5 एक ऑड नंबर होता है और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है। अब मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ और देखता हूँ, अगर मैं 7 ले लूँ और इसके अंदर पुट करके देखूँ 4q की वैल्यू मैंने 7 ले ली है +1, 4 × 7 = 28 + 29 हो जाएगा ये। यानी अगर मैं q की वैल्यू 5 लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा 29 के बराबर आ रहा है, और हमें पता है 29 एक ऑड इंटीजर होता है। तो देयरफॉर वी कैन से दिस कैन बी द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब मुझे r की वैल्यू 2 लेनी है और फिर देखना है कि वो फॉर्म जो होगी जो हमें मिलेगी वो पॉजिटिव ऑड की होती है कि नहीं। तो अगर मैं अब r की वैल्यू क्या ले लूँ, r की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ, यानी 4q प्लस, अब क्या हो जाएगा, r की जगह पे 2 ले लूँ तो 4q + 2 हो जाएगा, यानी a = 4q + 2। ठीक है, अगर मैं चेक करूं कि ये कौन सी फॉर्म आ रही है, क्या ये ऑड आ रही है कि नहीं आ रही है, तो देखता हूं। अगर मैं q की वैल्यू 1 मानूं और इसके अंदर पुट करूं तो 4 × 1 = 4 + 2 और 4 × 1 = 4 और +2 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 8, सॉरी 6, और 6 हमें पता है कि ये तो इवन इंटीजर है, ऑड तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, दिस कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ, यानी 4q + 2 इज नॉट द form of
ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे आगे बढ़ना है और देखता हूँ अगली फॉर्म क्या होगी। अब मैंने अभी तक मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, अब मैं फाइनली आर की वैल्यू क्या लूँगा, 3 लूँगा और पुट करके देखूँगा। तो इफ़ आर इक्वल टू 3, और मैं किस में पुट कर रहा हूँ, हर एक वैल्यू को मैंने इसी इक्वेशन में पुट करी है। तो अगर 4q प्लस आर की जगह मैं 3 ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 4q प्लस 3 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 4q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि ये कौन सी फॉर्म होती है। अगर मैं q की वैल्यू 1 ले लूँ और इसके अंदर पुट करके देखूँ तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, मुझे पता है ये हो जाता है 7, और हमें पता है 7 तो ऑड इंटीजर है, और ऑड पता ही है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, क्यू की वैल्यू और कुछ लेके देखता हूँ मैं, मान लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर पुट करके देखता हूँ। ए इक्वल टू 4 9 सा प्लस 3, हमें पता है 4 9 सा 36 प्लस 3, और ये हो जाता है 39। ए की वैल्यू यहाँ पे 39 आई है, और 39 तो ऑड इंटीजर होता है, यानी ये जो फॉर्म है 4q प्लस 3 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यही हमें फॉर्म का, यानी ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, ऐसी फॉर्म ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा 4q प्लस 1 ऑड इंटीजर की फॉर्म दिखा रहा था, और 4q प्लस 3 भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म को दिखा रहा है। तो यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। और हमने देखा कि 0 लेने पर और 2 लेने पर हमारा ऑड नहीं आ रहा था, बल्कि वो इवन नंबर आ रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।